बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मसले पे बात करेंगे। ये अहम मसला इसलिए है क्योंकि वालिदैन बड़ी चाह से, बड़ी मेहनत से पैसा लगाकर अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, लेकिन ससुराल में उनको सुकून का सांस नहीं लेने दिया जाता। ससुराल में उनको इज़्ज़त मकाम नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश कर लें, बहुत जतन कर लें, लेकिन उनको बहैसियत एक बहू, एक गैर के तस्लीम किया जाता है, घर की बेटी नहीं माना जाता। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता। कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ बहुओं को बेटियों पर फ़ौक़ियत दी जाती है, उनका ख़याल रखा जाता है कि वो पराए घर से आई हैं, हमारे घर को सँवारने, सजाने, हमारे बेटे की ज़िंदगी सँवारने, तो उनको बहुत अहमियत और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बहुओं को जानी दुश्मन करार दिया जाता है। इसमें सिर्फ़ गलती ससुराल वालों की नहीं होती, कुछ गलतियाँ हमारी बेटियों की भी होती हैं कि वो ससुराल की बातें आके मैके में बताती हैं, जो कि उनको नहीं बताना चाहिए। वालिदैन को ये चाहिए कि अपनी बेटियों को ताकीद करें कि अपने ससुराली मसाइल को कभी भी मैके में डिस्कस ना करें, और ना ही मैके वालों को चाहिए कि वो बेजा मदाखलत करें लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी में। इससे ज़िंदगी में सुकून नहीं आता बल्कि बर्बादी आती है। ससुराल के मज़ालिम से तंग आकर, मजबूर होकर बहुत सारी ख़वातीन बहुत मजबूरी की हालत में ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं, पल-पल तरस रही होती हैं चीज़ों को। बात उनकी तलाक तक पहुंच जाती है, शौहर उनको जो है ना वो छोड़ देता है मैके, फिर लेने नहीं आता, या कभी ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, पलट के पूछते नहीं हैं। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, गर्ज़ हर किस्म की परेशानी जो आपको लाहक हो ससुराल वालों की तरफ से, शौहर की तरफ से, माली तंगदस्ती की तरफ से, कोई भी परेशानी हो, कोई भी जायज़ हाजत पूरी करवानी हो, इसके लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। बेशुमार ख़वातीन का आज़माया हुआ है। ज़िंदगी में सुख पाने के लिए आप इस वज़ीफ़े को आज से ही शुरू करें। आप खुद देखेंगी कि आपको ससुराल में इज़्ज़त मिलेगी, बल्कि ससुराल में क्या, हर जगह इज़्ज़त मिलेगी। हर जगह आपको ताज़ीम के साथ याद किया जाएगा। इस वज़ीफ़े को पढ़ने की वजह से जहाँ भी जाएंगे हर कोई इज़्ज़त देगा। वज़ीफ़ा करने के लिए वज़ू की कोई कैद नहीं है। आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं इस वज़ीफ़े की बरकत से। इस वज़ीफ़े से घर में अमन व सुकून रहेगा, ससुराल वाले आपको इज़्ज़त देंगे, आपको अपने घर का एक अहम फ़र्द जानेंगे। इस अमल से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून आ सकता है। जो बात तलाक तक पहुँची है वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। शौहर के दिल में, ससुराल वालों के दिल में आपको इज़्ज़त और एक मकाम मिलेगा। आपको भी चाहिए कि आप उस इज़्ज़त और उस मकाम का जायज़ इस्तेमाल करें, अपनी नाजायज़ ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए ससुराल वालों को बेजा तंग ना करें। हर मकसद के हुसूल के लिए ससुराल वालों के दिलों में, शौहर के दिलों में इज़्ज़त और मकाम पाने के लिए आपको बस एक तस्बीह पढ़नी है, या मुक़्तदिर। इस तस्बीह को आप सुबह फ़जर की नमाज़ में भी पढ़ सकती हैं, ज़ोहर में भी पढ़ सकती हैं, असर में भी पढ़ सकती हैं। जो टाइम आपको मुनासिब लगे आप उस टाइम इस सिफ़ाती नाम का विर्द करें। एक तस्बीह या मुक़्तदिरों की पढ़ें। अल्लाह ताला इस बाबरकत नाम की बरकत से आपके ससुराल वालों के, आपके शौहर के दिल में आपका आला मकाम पैदा कर देंगे। ससुराल वाले आपको इज़्ज़त देंगे। अगर कोई बहन अपने मैके आकर बैठी हुई है या ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही मुजर्रब वज़ीफ़ा है। वो इस वज़ीफ़े को शुरू करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला शौहर और ससुराल वाले ख़ुद उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेने आएँगे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।